अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरी बहन को कत्ल किया गया है। अब रेलवे वाले मिलकर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, मुसलसल हम पर प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं, मुसलसल हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दुनिया के सामने आकर बोलो कि तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की है। मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन में तशद्दुद के बाद कत्ल होने वाली मरियम के भाई ने हकीकत पे से पर्दा उठा दिया है। पुलिस वाले जो है वो हमें डरा धमका रहे हैं। उस पुलिस वाले ने मुसलसल मेरी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया, तशद्दुद करते हुए मरियम को दूसरे डब्बे में लेकर गया था। उसके बाद खातून से क्या सलूक किया गया, कांस्टेबल मुनीर के मोबाइल से क्या चीजें बरामद हुई हैं, वो कौन है, उस पर किसकी सरपरस्ती है, कौन उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस कत्ल का मुकदमा ही दर्ज नहीं कर रही है। ये कितनी मिस्टीरियस किस्म की बात है कि एक खौफनाक वाकया पेश आता है, पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है और यहाँ पर पुलिस जो है वो मुकदमा ही दर्ज नहीं कर रही है। कांस्टेबल मुनीर अभी तक आजाद घूम रहा है। किसकी ईमा पर किसकी सरपरस्ती है उसको? मरियम को पुलिस वाले ने धक्का नहीं दिया, कत्ल करने वाला फिर आखिर कौन निकला? ये क्या कहानियां हैं, क्या माजरा? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी माँ बहन बेटियां जो हैं पाकिस्तान रेलवे में भी सफर करने से जो है वो कासिर हैं, क्योंकि अगर वो अपनी फैमिली के साथ जा रही हैं, बच्चों के साथ जा रही हैं और कोई मर्द नहीं है तो कोई भी आके मुंह उठा के जो है, बल्कि कोई भी नहीं, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा खौफ हमें पुलिस वालों से है ना, डर तो पुलिस वालों से है, क्योंकि तशद्दुद का निशाना तो वो बना रहा है। मिल्लत एक्सप्रेस से खातून की मुबैना तौर पर गिरकर जाँ बहक होने वाली और पुलिस एहलकार की जानिब से तशद्दुद केस में तर्जुमान रेलवे ने कहा है कि अभी तक के बयान के मुताबिक खातून ने खुद छलांग लगाई है। मैं कहती हूँ क्या बात है, ये उस वक्त से पूरे के पूरे कातिल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कत्ल को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पर बात आए, मुसलसल झूठे बयान दे रहे हैं। लेकिन मरियम का भाई अफजल वो तो कुछ और ही कह रहा है, वो तो ये मानने से इनकार कर रहा है और कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दे दी है। कत्ल का मुकदमा ही दर्ज नहीं हो रहा और पाकिस्तान रेलवे जो है उनकी जानिब से जो उनके तर्जुमान हैं वो आके रोज नई कहानी सुनाते हैं। वो इस बात पर बाजिद है कि जी कुछ भी नहीं हुआ, औरत जो है वो पागल थी। कभी कहते हैं कि वो औरत पागल थी, कभी कहते हैं कि जी उस औरत ने जो है खुद छलांग लगाई है या खुदकुशी है। अजीबोगरीब किस्म के बयान दे रहे हैं। तर्जुमान रेलवे बाबर अली रजा ने कहा कि खातून किसी दूसरे मुसाफिर की जगह पर आकर बैठ गई थी। जिस मुसाफिर की जगह खातून आकर बैठी थी उसने कहा कि आप इस जगह से उठ जाए। खातून दूसरे मुसाफिर की सीट से नहीं उठी और इसके सामान को खातून ने बखेरने की कोशिश की। अच्छा जी, जब ये सारा मामला हुआ तो पुलिस एहलकार मीर हसन को बुलाया गया। मीर हसन ने खातून से पहले मिन्नत समाजत की, लेकिन वो खातून जो है इस मुसाफिर की जगह से उठने पर आमादा नहीं हुई हैं और इसके बाद जो हुआ वो सब वीडियो में है। ये सारी मालूमात वहां पर मौजूद मुसाफिरों से मिली है। ये कहानी कौन सुना रहा है? ये कहानी सुना रहा है तर्जुमान रेलवे बाबर अली। ये वो जनाब हैं जो कल से नित नई कहानियां जो है पोर्ट्रे कर रहे हैं। कल इन्होंने कह दिया था कि वो औरत पागल है, ज़हनी तवाज़ुन उसका खराब है, तो लोगों ने बताया कि वो फला फला जगह पे काम करती है। भाई ज़हनी तवाज़ुन उसका खराब नहीं है, आप अवाम का खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन्होंने नित नई कहानी सुना दी है कि जी उसने खुद ही छलांग लगा दी है। मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल आराम से जो है अपने घर वालों के साथ छुट्टियां मनाने जा रही है, अपने बच्चों के साथ, जो भी उसके साथ बच्चे थे उनके साथ अपने माँ के घर जा रही है ईद मनाने, और ये जनाब कहते हैं कि जी उसने जो है यहाँ पर खुदकुशी कर दी है। तर्जुमान रेलवे ने तो मजीद और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि किस तरह के पुलिस एहलकार हैं जो 20-25 मिनट से इस खातून से दरखास्त कर रहे थे, उनको हटाएं यहाँ से। इसके बाद जो फिर हुआ, पुलिस एहलकार ने जो किया वो सब आपके सामने है। मुसलसल डिफेंड कर रहे हैं। ये मर्दों का माशरा है और जिस तरह से एक मर्द दूसरे मर्द को सपोर्ट करता है, उसको जो है उसकी गलती पे पर्दा डालता है, काश ये सारा हमारी औरतों में भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे औरत और मर्द की बात नहीं है। यहाँ पे तो आप सपोर्ट कर रहे हैं एक मुजरिम को। ठीक है, अभी वो मुजरिम नहीं है, उसको तो अभी ये मुलजिम भी नहीं मान रहे, लेकिन जो वीडियो में हमने देखा है उससे सब पता चलता है कि किस तरह से मारा पीटा गया। तुम्हें ये राइट किसने दिया है? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये पंजाब पुलिस ने जो हरकतें की थी, औरतों की इज्जतें पामाल करने की कोशिश की थी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था, उसके बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हर पुलिस एहलकार अपने आप को जो है वो कुछ ऐसा समझना शुरू हो गया है कि किसी को भी राइट है कि किसी भी औरत का दुपट्टा खींच ले, किसी भी औरत को पकड़ के मारना पीटना शुरू कर दे। ये मेरी समझ से बाला तर है कि आपको ये राइट किसने दिया है? आप यहाँ पर पाकिस्तान की अवाम के टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाहें मिलती हैं। आप कि दीदा दलेरी चेक करें कि आप डाकुओं को, चोरों को तो पकड़ने से बिल्कुल कासिर हैं, आप उनको पकड़ नहीं पाते, लेकिन आप पर
जो है आप किस पर जोर बाजू अपना आजमाते हैं, बच्चों पर, मासूम बच्चों पर और औरतों पर। यानी कि आप इतने कमजोर हैं, हमारी पुलिस इस हद तक कमजोर हो चुकी है कि वो औरतों को जो है तशद्दुद का निशाना बनाकर समझती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब ओथ लिया था इन्होंने तो ये लिया होगा कि हम जो है गलत लोगों को पकड़ेंगे, हम चोरों को, डाकुओं को पकड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ओथ ये लिया था कि हम जिस तरह से अपने घर में औरतों को मारते पीटते हैं, इसी तरह बाहर भी औरतों को मारेंगे पीटेंगे और इस मुल्क का कानून हमें कुछ भी नहीं कहेगा, जो कि हो रहा है। एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। तर्जुमान ये जो रेलवेज के हैं, इन्होंने तो अलग कहानी सुनाना शुरू कर दी है ना। इनका तो एक अलग ही जो है स्टांस है। ये तो अपने आप को पहले ही खस्ता हाली में रेलवे है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और नित नई झूठी कहानियां सुना रहे हैं। तर्जुमान का कहना है, ये मैं नहीं कह रही, ये वहां पर मौजूद लोग कह रहे हैं, ये सहाफी हजरात कह रहे हैं, ये वो सहाफी हजरात कह रहे हैं जो मुसलसल इस केस को वहां पे जाके कवर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये मट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो तर्जुमान रेलवे का मजीद कहना था कि पुलिस एहलकार खातून को दूसरे डब्बे में ले गया। एक दो चैनल्स पे चलाया जा रहा था कि एहलकार ने खातून को कत्ल किया। खातून की लाश चन्नीगोड के करीब जो है मुल्तान डिवीजन से मिली है। इस एहलकार की सीडीआर भी निकाली गई है। सीडीआर के मुताबिक 7 और 8 तारीख को एहलकार का कराची हैदराबाद में ही होना पाया जाता है। 7 तारीख को 7:25 पर हैदराबाद में असलहा जमा कराते न सिर्फ स्टेशन अमले ने देखा बल्कि इसका रजिस्टर में भी रिकॉर्ड मौजूद है। वो हैदराबाद में उतर गया था। एहलकार को मुसाफिरों ने हैदराबाद के बाद नहीं देखा। यानी कि हमने सुना था कि अगर दो प्यार करने, वो शाहरुख खान का डायलॉग था कि दो प्यार करने वाले जो हैं अगर मिलने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात मिलके मिलाती है। यहाँ पे ये डायलॉग फिट होता है कि अगर एक जो है कातिल उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है तो सारे के सारे गलत लोग मिलकर जो है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ खुदा का खौफ तो खैर रह ही नहीं गया इन लोगों में। कहाँ खुदा का खौफ रह गया? इन लोगों से क्या हमने अच्छे की उम्मीद करनी है? ये लोग तो न्यूट्रल कभी कोई तफ्तीश होने नहीं देते। तो अब उन्होंने कहा कि जी खातून की ट्रेन से छलांग लगाने पर मुसाफिरों ने शोर डाला। ये नई कहानी इन्होंने सुनाई है। अभी तक के बयान के मुताबिक खातून ने खुद छलांग लगाई है, इन्होंने ये कहा है। ये अभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की क्योंकि पुलिस तो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। बयान के मुताबिक खातून ने खुद छलांग लगाई, लेकिन हम किसी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर रहे। हमारे पास मुसाफिरों की स्टेटमेंट मौजूद है जिसके मुताबिक खातून को दूसरे डब्बे में रखा गया। खातून को किसी ऐसी जगह पर नहीं रखा गया जहां कोई दूसरा मौजूद ना हो। क्या बात है, ठीक है जी। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे, उनका मजीद कहना था कि जी एहलकार मीर हसन के इब्तदाई बयान के मुताबिक खातून को दूसरे डब्बे में ले गया था। एहलकार मीर हसन जमानत पर है, आज दोबारा अदालत में जाएंगे ताकि इसकी जमानत मनसूख कराई जा सके। इंक्वायरी का आगाज है, मीर हसन को दोबारा बुलाया जाएगा। जिसने खातून पर हाथ उठाया उसे नहीं छोड़ा जाएगा। एफआईआर जो है रेलवे ने खुद दर्ज कराई है। रेलवे न्यूट्रल ही नहीं है तो वो एफआईआर किस तरह से दर्ज कराएगा? तर्जुमान रेलवे तो कह रहा है कि उसने खुदकुशी खुद की है। उसके बाद उसने अपने आप को जो है वो ज़हनी तवाज़ुन उसका सही नहीं था, वो पागल थी, वो जो है लोगों से लड़ती थी, वो लोगों से लड़ रही थी, किसी की सीट पे बैठी हुई थी, झगड़ा कर रही थी, लोगों के सामान को फेंक रही थी। इनका स्टांस तो ये है। यानी कि आप जब न्यूट्रल होकर ही तफ्तीश नहीं करेंगे तो फिर आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि हमने एफआईआर जो है खुद दर्ज करवाई है? आपकी एफआईआर का क्या लेना देना जब आपने न्यूट्रल ये मामला हैंडल ही नहीं होने देना? जब उसका भाई कह रहा है कि एफआईआर दर्ज करवाएं तो क्यों नहीं करवाई जा रही? मुतल्लिका रेलवे के जो डब्बे के मुसाफिर हैं वो कहते हैं जी हम उनसे राब्ता कर रहे हैं और हमने उनसे सब कुछ जान लिया है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि बच्चों और मुसाफिरों के बयानात भी लिए जाएंगे। रेलवे वाले ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मरियम ने खुद छलांग लगाई, उसे किसी ने धक्का नहीं दिया, वो पुलिस वाला नहीं था, वो बेचारा तो उतर गया था, वो तो बेचारा मासूम था। उसके साथ इसने बड़ी बदतमीजी की और उसको राइट देता है रेलवे या पाकिस्तान का कानून कि वो औरत को मारना शुरू कर दे। 8 साल से कराची में काम करने वाली और अक्सर ट्रेन से फैसलाबाद आने वाली मरियम, जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी, एक ही दिन तशद्दुद का निशाना उसको बनाया गया। उसी दिन वो पागल भी हो गई, उसी दिन उसका ज़हनी तवाज़ुन भी खो गया, उसी दिन उसने ट्रेन से खुद छलांग भी लगा दी। खातून के भाई ने कहा कि थाना सदर जड़ावाला में मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त हमने दी है। मुहर्रर जो थाना सदर जड़ावाला है उसने कहा हमारे इलाके का वकूआ नहीं है, हम यहाँ पे मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे। भाई अफजल ने कहा कि बहावलपुर में मुतल्लिका थाने में मुकदमे के लिए दरखास्त भिजवा दी है। ट्रेन में वाकया पेश आया, मुकदमा रेलवे पुलिस दर्ज करेगी या कोई और पुलिस? कौन जवाब देगा भाई? पुलिस केस को दबाने के चक्कर में है, रेलवे केस को दबाने के चक्कर में है। आप लोग जो अवाम है
उन्हीं से ये अपील की जा सकती है कि इस केस को दबने ना दें, क्योंकि आज मरियम के साथ ये हुआ है, आपको लगता है कल आपके साथ ये नहीं होगा? क्या आपकी माँ बहन बेटियां महफूज हैं? क्या आपकी माँ बहन बेटियों को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बना के बाहर नहीं फेंका जाएगा? अपने दिल पे हाथ रख लें, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो ठीक है, इस केस को दबने दें, क्योंकि ये लोग तो केस दबाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हुक्कामे बाला तक, अगर इस मुल्क में कोई हुक्कामे बाला है, वहां तक ये केस जाए और वो कोई एक्शन लें।